मत रहो, कुछ भी हो जाए हम जवाब नहीं देंगे। सरकार जवाब देगी नहीं। आप दिमाग पकड़िए, सर पकड़िए, बाल पकड़िए, पैर पकड़िए, कुछ और पकड़िए, बट सरकार कुछ नहीं करने वाली। एक पैटर्न है, कुछ भी होगा जांच बैठा दी जाएगी, जांच में हम भूल जाएंगे सब कुछ, एंड देन इलेक्शंस आ जाएंगे, मीडिया मुद्दा डाइवर्ट कर देगा, जो लोग हैं इसमें शामिल या कोई भी चीज़ में शामिल वो छूट जाएंगे, और फिर वो कहीं उनको अच्छी पोस्टिंग भी मिल सकती है या फिर कुछ और भी मिल सकता है। ये एक पैटर्न रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और अभी जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसका भी। जवाब देना नहीं है। नीट का जो पेपर लीक हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई बात नहीं, एक बार लीक हो गया, 2 बार। इससे वाहियात, इससे 2 कौड़ी का स्टेटमेंट आज तक मैंने सुना नहीं है। आज तक मैंने सुना नहीं है। ये वही बात हो गई, अरे कोई बात नहीं, 4-5 मर्डर क्या 10 मर्डर कर दो, पुलिस का काम है, पुलिस एक ना एक दिन तो पकड़ ही लेगी, पुलिस पकड़ने में एक्सपर्ट है, करते रहो मर्डर। फालतू बकवास है इस तरीके की स्टेटमेंट जो दी जाती है, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए भैया। धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है आपने बंगाल में बहुत बढ़िया काम किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस्तीफा देंगे इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड रखिए, लेकिन मुझे लगता है उम्मीद करना बहुत ज़्यादा बेकार है। पेट्रोल की बातें चल रही हैं, काफिले रिड्यूस कर दिए, क्या दिखावा है, क्या फालतू चीज़ें हैं भाई, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। पीएम मोदी को बोलना पड़ेगा, और ऑपोजिशन तो मैं क्या ही बोलूं कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं, एक ट्वीट नहीं हो रहा है। ट्वीट चलो ट्वीट हुए भी है, मैं कह रहा हूं कि आपने एक ट्वीट डाल दिया या मैसेज दे दिया, बोलो इसको मुद्दा बनाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, नीट जो छात्र हैं, स्पेशली नीट के छात्र, वो वोट बैंक है ही नहीं। अभी ये वोट बैंक होते तो देखिए फिर क्या होता, सारा तंत्र लग जाता। इलेक्शंस आपको जीतने हैं, मैं मानता हूं कि आपने सारे स्टेट्स जीत लिए, उम्मीदें आपसे ज़्यादा थी, लेकिन आप उम्मीदों पे खरे उतरते हुए नहीं दिख रहे हो। लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, और इसमें आपको ऐसा है कि रॉकेट साइंस, बहुत सोल्यूशंस है। आप चाइना का ही मॉडल फॉलो कर लो, आप ऑनलाइन करवा लो, ठेका आप किसी प्राइवेट को नहीं, आप खुद ही ले लो। देयर आर मेनी सोल्यूशंस आर देयर, लेकिन उसको इंप्लीमेंट जीरो, कुछ नहीं होना। वेस्ट बंगाल जीता, बहुत बड़ी बात है। इलेक्शंस, वन इलेक्शन वन नेशन, तो भाई वन एग्जाम, एक जो एग्जाम आपको कंडक्ट करवाना है वो तो ठीक से करवा दो। एनटी अकड़ में है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस हर चीज का जस्टिफिकेशन, गलती माननी नहीं। इस बार तो चलो उन्होंने मान ली है। ये जो पेपर लीक हुआ है कैसे हो जाता है भाई, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो है ही अंदर का, और बहुत ऊपर तक पहुंच होती है। प्रॉब्लम ये है कि पीएम मोदी जब इलेक्शंस आते हैं तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर उसके बाद वो, भाई आपको लगातार जनता से संवाद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर महीने 2 महीने पे, लेकिन जब ये इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। सरकार तो कुछ बोलती है, इलेक्शंस पे बोलेगी, बहुत कुछ बोलेगी। जब इलेक्शंस आएंगे आप देखिए, कोई बताया था कि मेरी जो निष्ठा है मेरे देश के साथ है, मैं अपने देश का सबसे पहले सोचूंगा, और हर किसी को यही करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है अभी बीजेपी का दौर है, हमेशा नहीं रहता है, अगर आपने जनता के हिसाब से काम नहीं किया लोग बदल देंगे। आप सही कह रहे हैं कि पेट्रोल मत बनवाइए, मुझे लगता है कि एग्जाम निकलेंगे नहीं, लीक होते रहेंगे, इतना पैसा ही नहीं बचेगा कि पेट्रोल का या सोना खरीदने का। जो टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका चले जाएंगे, आप अमेरिका का गुणगान करिए, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका, जो इंडियंस अमेरिका जाते हैं उसमें ज़्यादातर भारत की बुराई करते हैं। हम इतना उनको लेकर ऑब्सेस्ड क्यों हैं? सुंदर पिचाई अगर जा रहे हैं तो कुछ भारत के लिए कुछ नहीं कर रहा है वो, और क्यों करेगा वो भारत के लिए? आपने कौन सा उनको बहुत दिल खोल के जो है वो आपने उनको इनवाइट किया, या फिर आपने उन जो बाहर की कंपनीज हैं, मतलब जो बाहर के भारतीय हैं, आपने उनको बहुत ही ज़्यादा रियायतें दे दी, आप देश के लोगों को तो दे नहीं पा रहे हो, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए पड़े हैं। द थिंग इज कि जवाबदेही तो बनती है ना। नीट का पेपर लीक, ये मतलब कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन कॉफिन, बच्चा कब तक सहे, माँ बाप कब तक सहे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई नए एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएंगे, हो सकता है उनकी देखरेख में भी पेपर लीक हो जाए। रिफॉर्म्स हो नहीं रहे भारत में, एग्जाम रिफॉर्म्स करिए ना। आप
स्कूल्स की अगर बात करते हैं, अभी स्कूलों का देखिए, स्कूल की अपनी मनमानी चलती है, क्यों नहीं उनसे टैक्स वसूलते हैं? स्कूल्स और कॉलेजेस से टैक्स वसूलिए, सोशल सिक्योरिटी का बहाना देके, एनजीओ का बहाना देके बच जाते हैं वो, वसूलिए। पता है ऐसा क्यों नहीं करते ये लोग? बड़े बड़े नेता तो उनके ट्रस्टी होते हैं। ये स्कूल्स और कॉलेजेस है किसके? यही यहाँ से पार्टी में पैसे आएंगे कहाँ से? यहीं से तो लेके आएंगे। और जहाँ भाई नेताओं के ऊपर बात आएगी, वहाँ फिर कैसे हो जाए? भाई नेता होता क्या? लीडर है, लोगों की बात को वो असेंबली में रखेगा। जो लोग बोल रहे हैं, कुत्तों को लेकर भारत में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, अब भारतीयों को भी समझना चाहिए। लेकिन नीट को लेकर आप देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब चुप है। कुत्तों को लेकर सबके सब सड़क पे आ गए, लेकिन ये जो भारत का भविष्य है उसको लेकर देखिए क्या तमाशा हो रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना एसएससी के टाइम बोला था, ना इस बार बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद आराम से बेडरूम में बैठ के जब भारत देश में ऐसा होगा तो बोलेगा अरे देखो क्या हालत हो गई है हमारे देश की। जवाबदेही बनती है सरकार की, और अगर ऐसा नहीं होगा, सरकार जब कटने लगती है, ऐसा आचार्य चाणक्य बोलते हैं, तो जनता का दिमाग खराब हो जाता है। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि विपक्ष एकदम ही बेकार है, और इतना बेकार विपक्ष है कि वो टारगेट ही नहीं कर पाता है। और मोदी नहीं तो और कौन? ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, वी आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी को बनाओ या बीजेपी को चुन के भेजो। ऐसा नहीं है, दौर किसी का नहीं रहता, सबका दौर खत्म होता है। जनता का, राजा का हित जनता की हित में है, ऐसा आचार्य चाणक्य बोलते हैं। बट जनता का हित हो ही नहीं रहा है, बच्चे परेशान हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सुधार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्या सरकार इतना ज़्यादा इस पर सीरियस है? हर स्टेट में पेपर लीक है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर जगह। और प्रॉब्लम पता है क्या है कि पेपर लीक होता है, जितने भी ये माफिया होते हैं ना, ठीक है सीबीआई होता रहेगा, सीबीआई जांच 1-1.5 साल 2 साल, ऐसा लगता है कभी कभी जानबूझ के चीज़ें डिले की जाती है ना, क्योंकि बहुत लोग फंसेंगे ना, किन किन के नाम आएंगे, कोई नहीं चाहता कि उनका कच्चा चिट्ठा खुले। उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है, या सज़ा भी होती है तो इतनी देर हो जाती है। पैसे का खेल है बाबू भैया, तो जब इतने सारे पैसे आ रहे हैं तो खिलाओ पैसे सबको। भारत में तो मतलब इतनी ज़्यादा रिश्वत चलती है, ट्रैफिक वाला भी 100 रुपये ले लेगा। आसान है, भारत में काम कराना बहुत आसान है, पैसा है अगर आपके पास तो। पैसा और पावर भारत में चलता है। बात यह है कि सज़ा होती नहीं है। फांसी की सज़ा आप निहित करिए, आप नया कानून बनाइए एग्जाम्स के ऊपर। ये छोटे मोटे कानून का हवाला देके धाराएं इतनी कमज़ोर लगाई जाती है, उसके बाद फिर इसकी बात ही नहीं होती। कितने लोगों को सज़ा हुई, ठीक है एग्जाम्स में बदलाव हुए हैं, बट यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता। आपके पास एग्जाम्पल्स है, बैंक्स का पेपर कभी लीक नहीं होता यार। मुझे लगता है कि देश में सबसे बेहतरीन एग्जाम्स बैंक्स के होते हैं। उनकी नोटिफिकेशन मिलती है, 2 महीने में पेपर होता है, चौथे महीने में ज्वाइनिंग हो जाती है, कभी लीक नहीं होता। लाखों लाखों लोग, एसबीआई में भी 8-10 लाख लोग भरते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं, लाखों में आंकड़ा जाता है बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स का। तो आपके पास सामने है केस स्टडी, आपके पास चाइना की है, आप ये काम कर सकते हो। वैसे भी नीट 11-12 के बच्चे देते हैं, कई लोग 4-4 5-5 साल ड्रॉप करके देते हैं। आप बोल रहे हैं 20 साल में, 20 साल के अंदर 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो हम एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। कोई मतलब नहीं है। धब्बा लग गया, पेपर लीक हो गया, इससे बड़ा धब्बा एनटीए के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आज सीएम विजय ने बोला है कि आप स्टेट को दे दीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि स्टेट भी कुछ खास कर पाएगा। हो सकता है कर दे। द थिंग इज कि आपको होलिस्टिक सॉल्यूशंस की जरूरत है। आपके पास टेक्नोलॉजी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं कि आप बताइए। कुछ कोचिंग्स हैं, देखिए क्या होता है कि पेपर ऐसे ही सर्कुलेट होता है, सब पैसे का लेन देन होता है, और उसके बाद ये पेपर आगे बढ़ता जाता है। पहले 50 लाख में बिका, फिर 30, 5, हर कोई पैसा कमाता है। वो आखिरी के आता 7-8 हज़ार, आखिरी में आते आता 7-8 हज़ार की कीमत रह गई थी पेपर की, और अब तो बहुत जगह लीक हो गया है। पुणे के हॉस्टल में लीक हो गया, ये खबर आ रही है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान, यही दिख रहा है इस समय। ये मुद्दा है ही नहीं। जब आप मुद्दा बनाएंगे तो ये मुद्दा बनेगा। हम अपनी तरफ से आवाज उठा रहे हैं,
बट कितने और लोग हैं जो आवाज़ उठाएंगे, शायद भूल जाएंगे 5-6 दिन बाद, और एक बार भूले तो गेम खत्म। फिर सरकार को भी लगता है अरे छोड़ो यार, फोकस करो, बट जनता भूलती नहीं है, इलेक्शंस पे याद दिला देती है। अब इलेक्शंस होने हैं, पंजाब में होने, अगले साल यूपी में होने, उत्तर प्रदेश में होने, फिर अब लोकसभा के भी इलेक्शंस अभी 2 साल बाद है। और उसमें पीएम मोदी जो है वो अब दोबारा पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 2029 से लेकर 2034 तक हो सकता है बन भी जाए, लेकिन तब तक उनकी एज 2034 तक 84 साल की हो जाएगी। अगर सरकार सही तरीके से चले, एग्जाम्स, हमारी यही तो डिमांड है कि बस आप एग्जाम सही से करवा दो। मैं तो नीट की तैयारी भी नहीं करवाता, बट बच्चों का दर्द है भाई, क्योंकि मैंने आईआईटी के एग्जाम दिए हैं और कितनी मेहनत लगती है उसमें, 1 साल ड्रॉप करके मैंने दिया था, तो बड़ा मुश्किल होता है यार, वो बहुत एक ट्रॉमेटिक होता है कि आप समझिए कि साल भर आप पढ़ाई कर रहे हो, वो एक दिन अब मैं आपको प्रूव करना है, ओनली 1 डे, आपको 3 घंटे मिलते हैं और पूरी 1 साल 2 साल की मेहनत जो है वो आपको वहाँ पे दिखानी है। अब उसमें भी जब ये हो जाता है ना तो दिमाग बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है ये, कि यार बताओ यार, यहाँ पे परफॉर्म करना था, खेल खत्म हो गया। दूसरी बार जब आप जाते हो ना तो वो बात नहीं रहती है ना, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि हर वक्त आपको मौके मिलेंगे। ओके, ये जंग है, एक बार चूके तो दूसरी बार, वो एक बार हारे ना तो वही कह रहे कि फिर वो मोरल डाउन ही होता है, वो अप नहीं होता है। ठीक है, सारे बच्चों के लिए सेम पैरामीटर है, बट एनटीए को ये सोचना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन भी एग्जाम्स ऐसे नहीं कि ऑनलाइन में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ऑनलाइन में भी बहुत धांधलीबाजी होती है, उसमें भी देखना पड़ेगा। एआई की मदद लीजिए, सेंसर्स लगाइए, पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, और मैं तो कह रहा हूं आर्म्ड फोर्सेस को लगाई ना, 2.5 लाख यहाँ पे आपने सैनिक जो है आर्म्ड फोर्सेस के आपने बंगाल चुनाव में भेज दिए। चुनाव, बस चुनाव जीतना है, हर एक चीज चुनाव पे आके रुक जाती है भाई। वोट परसेंटेज देखिए, जरूरी नहीं कि हर कोई वोट दे रहा है तो आपसे खुश है, मतलब हर जनता आपसे खुश है। तो इस चीज में सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए, हम लोग तो यही बोलेंगे ना कि देखिए क्या होता है कि जब कर्तव्य भूलते हैं ना कोई भी, तो याद दिलाना हमारा फर्ज है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और लोग जो हैं वो देश को चला रहे हैं, लोगों की वजह से देश चल रहा है, जो वहां पे चुन के जा रहे हैं वो भी लोग हैं। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। आपको सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं सिस्टम में आइए, ठीक है, सिस्टम में भी आ जाएंगे, लेकिन अभी जो सिस्टम में लोग हैं उनको तो याद दिलाएं कि आपको कैसे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है, बट वही रीशफलिंग होती रहती जो भी है, बट नैतिक तौर पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। पीएम मोदी को बताना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हर एक चीज में ना पिसता जो है वो बच्चा है, स्टूडेंट ही पिस रहा है हर एक चीज में। या तो आप प्राइवेट जॉब को इतना बढ़ावा देते, आप उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ही नहीं हमारा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ही नहीं हमारा, इंडस्ट्रीज है ही नहीं हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया में सरकारी जॉब ऐसे लोग मारे मारे फिर रहे हैं, मतलब सरकार कह रही है कि हमारे लिए काम कर लो आके, हम पैसे दे देंगे, नहीं करता कोई काम। तो देश को ना बहुत सारे सेक्टर्स में रिफॉर्मेशन की सीरियस जरूरत है, पूरा बदलना पड़ेगा। और किसी ना किसी को ये बात बोलनी पड़ेगी, कोई ऐसे नेता को आना पड़ेगा जो ये काम करे, रिफॉर्म ही कर दे, बदल दे। अब नहीं हमको, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो स्टूडेंट एग्जामिनेशन पैटर्न हो, पूरा बदलना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आएगी कुछ नहीं पता, बढ़िया थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका भी कुछ नहीं पता किधर है क्या है, वही चलता चला आ रहा है। देश में झगड़े ही बढ़ रहे हैं, बस नफरतें बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, और कुछ नहीं है। और नेता जो है वही आपस में लड़वाना, नेता को काम ही होता है आपस में लड़वा लो और फिर उसके मजे लो, लेकिन ऐसा नहीं है। नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि भाई ये भारत बदल गया है। बीजेपी कहते हैं ना ये नया भारत है, तो हाँ ये नया भारत है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।